दोस्तों आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2024 का मैराथन वीडियो लेकर आया हूं। आज हम पिछले 6 मंथ के टॉप 300 क्वेश्चंस यानी पिछले जून से लेकर नवंबर 2024 तक के इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो आप लोग वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए शुरू कर लेते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 स्थान में भारत के कुल कितने संस्थान हैं? तो देखिए साथियों, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग को जारी किया गया और इसमें शीर्ष 100 स्थान में भारत के टोटल 7 यूनिवर्सिटीज यानी टोटल 7 संस्थान रहे हैं। देखिए साथियों, पूरे एशिया में भारत की आईआईटी दिल्ली यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली 44वें स्थान पर रही, जबकि भारत में इस आईआईटी ने टॉप स्थान हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 स्थान में भारत की जो प्रथम यूनिवर्सिटी रही थी वह रही थी आईआईटी दिल्ली। इसने ओवरऑल 44वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों इसके बाद 48वें स्थान पर आईआईटी बॉम्बे थी, जो भारत की दूसरी सबसे अच्छी संस्था के रूप में चुनी गई है। फ्रेंड्स, टॉप 10 में भारत की कोई भी संस्थान नहीं थी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे है FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 में दुनिया के सबसे बेस्ट हॉकी खिलाड़ी का अवार्ड भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह जी को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पूर्व भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश जी को FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2024 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऐप्स जैसे एक्स हो गया, ट्विटर, फेसबुक, इन सभी पर बैन लगा दिया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 7 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर के लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है। छठ पूजा उत्सव वर्ष 2024 में कब मनाया गया है? तो 7 नवंबर को ही इस फेस्टिवल को भी मनाया गया है। साथियों आगे है, किस मशहूर भोजपुरी और लोकगीत गायिका का हाल ही में निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स शारदा सिन्हा जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। भोजपुरी की मशहूर लोकगीत गायिका और बिहार कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। फ्रेंड्स इनका हाल ही में निधन हो गया है। किसने अमेरिकी चुनाव में दूसरी बार जीत दर्ज की है? तो देखिए दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के चुनाव को वर्ष 2024 में जीत लिया है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन ये शपथ लेंगे जनवरी 2025 में। साथियों इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में हराया है। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसाइट को प्रक्षेपित किया है? यानी कि किस देश के द्वारा विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसाइट को प्रक्षेपित किया गया है? तो फ्रेंड्स जापान इसका राइट आंसर होगा। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 के ऑस्कर्स में किसके द्वारा क्वालिफाई किया गया है? तो फ्रेंड्स एक कन्नड़ फिल्म है जिसका नाम है न फ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। इसके द्वारा लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, यह एक प्रकार की श्रेणी है जिसके लिए 2025 के ऑस्कर्स में इसने क्वालिफाई किया है। वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल को जीता है भारत के तनुश्री पांडे ने चीन के जिनसांग शहर में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है, इसके तीसरे महानिदेशक के रूप में हाल ही में आशीष खन्ना जी को चुना गया है। भारत और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इहाडो यूएसए में। फ्रेंड्स यह एक स्थान का नाम है, यह यूएसए में स्थित है। यहाँ पर भारत और अमेरिकी सेना के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था जिसका नाम है वज्र प्रहार। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो फ्रेंड्स स्पेन जो कि यूरोप का एक खूबसूरत देश है, इसके द्वारा और भारत के द्वारा वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने में सहमति की गई है। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो दोस्तों नेपाल सरकार ऐसा करेगी, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल
यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, एक स्वदेशी गश्ती जहाज का नाम है अक्षर और दूसरा का नाम है अदम्य। इसे ध्यान रखिएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। 31 अक्टूबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। रॉड्रिगो हर्नांडेज, जिन्हें रॉड्री भी कहा जाता है, वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 के लिए इन्हें चुना गया है। 30 अक्टूबर 2024 को देश के पहले राइटर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देश के पहले राइटर गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, गांव का नाम है थाने। यह देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 30 अक्टूबर 2024 को किस देश ने इमर्जिंग एशिया कप, जो कि एक क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसके 2024 के संस्करण को जीत लिया है? दोस्तों, अफगानिस्तान की युवा क्रिकेट टीम के द्वारा इमर्जिंग एशिया कप 2024 के खिताब को अक्टूबर 2024 में जीता गया है। फ्रेंड्स, आगे है, किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार कर दिया है? तो फ्रेंड्स, ब्राजील। यह ब्रिक्स का एक मेंबर है और भारत के लिए यह एक सफलता के रूप में देखा जा रहा है कि किसी ब्रिक्स देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, इस इंडेक्स में भारत की रैंक 79 है और ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पर यूरोपियन देश डेनमार्क इस सूचकांक में है। चिराग चिंकारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा गोल्ड मेडल। चिराग चिंकारा नाम के कुश्ती पहलवान ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल को हाल ही में जीता है। 29 अक्टूबर 2024 को कहाँ वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है? तो फ्रेंड्स, यह वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है गुजरात में। इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, वडोदरा में। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन यह भी है। अब भारत के वडोदरा गुजरात में C-295 यानी C-295 सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा और इसके कैंपस का उद्घाटन हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री और भारत के पीएम मोदी जी के द्वारा वडोदरा गुजरात में किया गया है। किस देश ने श्री श्री रविशंकर जी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? तो फ्रेंड्स, फिजी। फिजी देश के द्वारा अपने देश के सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार से आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित हाल ही में किया गया है। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इन्होंने जापान में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में गोल्ड मेडल को जीता है और यह एक दिव्यांगों का बैडमिंटन इवेंट था, जापान में आयोजित किया गया था। 27 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराय पेंटिंग उपहार में दी है? तो फ्रेंड्स, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी जी ने झारखंड की एक फेमस पेंटिंग, जिसका नाम है सोहराय, इसे उपहार के रूप में भेंट किया है। 27 अक्टूबर 2024 को कुश्ती में भारत के अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स, भारत ने कुश्ती के अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में टोटल 9 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड था। और फ्रेंड्स, इस कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो अंडर 23 के खिलाड़ियों के लिए था, इसका आयोजन अल्बानिया देश के तिराना शहर में किया गया था। इसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी को अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? तो फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में इससे खेल मंत्रालय के द्वारा बंद कर दिया गया है। 26 अक्टूबर 2024 को मेटा और इंडिया एआई ने इस आईआईटी में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया। तो आईआईटी जोधपुर में। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, इसके और इंडिया एआई ने हाल ही में आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है। अक्टूबर 2024 में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर देश में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 को आयोजित किया गया था। अक्टूबर 2024 में कौन सा देश कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यूके यानी कि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम अब कोयले से विद्युत का उत्पादन बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। दोस्तों, विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में डेनमार्क यूरोप का देश पहले स्थान पर रहा है। अक्टूबर 2024 में किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दारा सिंह खुराना नाम के व्यक्ति को
2024 के महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। दोस्तों आगे है 25 अक्टूबर 2024 को किसने 21वें पशुधन गणना अभियान की शुभारंभ की है? तो केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ हाल ही में अक्टूबर 2024 में किया गया है। किसे वर्ष 2024 के लिए सखारो पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो दो व्यक्ति हैं फ्रेंड्स, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंड गोलमेंज को वर्ष 2024 के लिए सखारो पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हाल ही में हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत और सिंगापुर देश के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम सिम्बेक्स है। इसके 2024 के 31वें संस्करण का आयोजन सिंगापुर देश में ही हुआ है। बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, बिहटा नामक स्थान पर बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2024 में किस टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स जिम्बाब्वे देश ने। इसने 20 ओवर में टोटल 344 रन कूट दिए और यह T20 इंटरनेशनल का विश्व रिकॉर्ड हाल ही में बना है। वैश्विक नक्सलवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को वैश्विक नक्सलवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कौन सा देश एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का 69 सदस्य बना है? तो फ्रेंड्स इजराइल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा। कौन सा चैंपियनशिप था? तो पैराकी चैंपियनशिप, यानी इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया था और यह 24वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप था जिसे कर्नाटक राज्य ने जीत लिया है। किसे कालिदास पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है? तो रघुपति भट्ट को कालिदास पुरस्कार 2024 हाल ही में प्रदान किया गया है। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो फ्रेंड्स मिस्र यानी कि इजिप्ट देश को हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा हाल ही में की गई है? तो फ्रेंड्स रूस के कजान शहर में हाल ही में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से PM मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो फ्रेंड्स कतर। खाड़ी के देश कतर के द्वारा बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम है दाना, इसे नाम दिया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश के महिला खिलाड़ियों ने हाल ही में जीता है? तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप को दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर जीत लिया है। रनर अप कौन रहा था? तो दक्षिण अफ्रीका, इसे भी ध्यान रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो फ्रेंड्स ओमान। ओमान जो कि खाड़ी का एक देश है जिसकी राजधानी मस्कट है। इसके और भारत के बीच में हाल ही में गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर को आयोजित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 84th रैंक है फ्रेंड्स। इसमें भारत का सूचकांक का नाम है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अक्टूबर 2024 को भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों 60 दिन। भारतीय रेलवे के द्वारा अग्रिम आरक्षण यानी रिजर्वेशन की अवधि 4 महीने यानी 120 दिन से घटाकर 2 महीने के लिए कर दिया है। हाल ही में किस राज्य के अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। किस राज्य में कटी बिहू त्योहार को हाल ही में मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहू असम राज्य का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। इस त्योहार को मनाया गया है असम राज्य में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार अब आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखेगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली। फ्रेंड्स विराट कोहली हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले
चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में मेरा हो चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो फ्रेंड्स मणिपुर राज्य में मेरा हो चोंगबा महोत्सव को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसे ध्यान रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने। दोस्तों निकिता पोरवाल ने 2024 के मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो उड़ीसा स्टेट ने। फ्रेंड्स इस पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में वर्ष 2024 में की गई है। यह पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था। 2023 के लिए यह पुरस्कार वितरित किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रदर्शन उड़ीसा राज्य ने किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बना है? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जम्मू कश्मीर नाम के यूनियन टेरिटरी में विधानसभा के चुनाव हुए। फ्रेंड्स यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है? तो नीतू डेविड। दोस्तों ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं और ये एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहा काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमृत भारद्वाज सेतु रख दिया है? तो लद्दाख में। फ्रेंड्स लद्दाख में एक सेतु यानी ब्रिज का नाम बदलकर अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। इससे पहले काकसर ब्रिज कहा जाता था। हाल ही में विश्व का सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो यूएई के अबू धाबी को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? तो राजकुमार हिरानी। फ्रेंड्स ये एक प्रोड्यूसर हैं, इन्हें राष्ट्रीय किशोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो अजय जडेजा को। फ्रेंड्स गुजरात के जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी अजय जडेजा को बनाया गया है। कौन चीन में माउंट सीसा पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी माउंट सीसा पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और यह माउंट स्थित है चीन में। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? फ्रेंड्स यह भी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में इस समय पूछे जा रहे हैं। तो अलाई बलाई नाम का समारोह हाल ही में तेलंगाना स्टेट में आयोजित किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है? तो केरल राज्य में इस फेस्टिवल को मनाया गया है। हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो तेलंगाना स्टेट, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में कहाँ भारतीय डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में भारतीय डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। हाल ही में कहाँ आयुध पूजा मनाया गया है? तो तमिलनाडु स्टेट में इस फेस्टिवल को मनाया गया है। फेस्टिवल का नाम है आयुध पूजा महोत्सव। हाल ही में किस देश में जोगेश्वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश में। तो फ्रेंड्स जोगेश्वरी मंदिर में स्थित देवी काली की मुकुट को चोरी कर लिया गया है बांग्लादेश में। किस देश की निहोन हिडनक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया गया है? तो फ्रेंड्स जापान की संस्था है निहोन हिडनक्यो, इसे शांति के क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को, इसे भी साथियों याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा 105वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में दोस्तों 105वें स्थान पर भारत है। किस देश की हान कांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया की यह लेखिका है। फ्रेंड्स इन्हें साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया जाएगा और ये इनका नाम है हांगकांग। दक्षिण कोरिया से इनका संबंध है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड स्टेट में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो कश्मीर वैली में इसका समापन हुआ है। फ्रेंड्स हाल ही में रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने एक विशेष प्रकार का डाक कवर जारी किया है रतन टाटा जी के सम्मान में। WHO ने किस देश को ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया है? तो फ्रेंड्स भारत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रिकोमा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ नाम के टेनिस खिलाड़ी ने। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो मालदीव। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसे भौतिकी यानी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो दो वैज्ञानिक हैं, जेफरी हिल्टन तथा जॉन जे हॉपफील्ड। फ्रेंड्स इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। इसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था। तो करेक्ट आंसर होगा विक्टर एम्ब्रोज तथा गैरी रूबकोन। फ्रेंड्स ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें मेडिसिन या इसे फिजियोलॉजी भी कहा जा सकता है, इस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 में चुना गया है।
70वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड यानी कि 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार किसने जीता है? तो अरिजीत सिंह। फ्रेंड्स, ये काफ़ी फेमस सिंगर्स हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में इन्होंने पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो मानसी पारिक। फ्रेंड्स, इन्हें 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से नवाजा गया है। IDM द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी। फ्रेंड्स, ये बिलियर्ड्स के भारत के स्टार खिलाड़ी हैं। इन्होंने सिंगापुर ओपन 2024 के खिताब को बिलियर्ड्स खेल में जीत लिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत हाल ही में की है? तो असम राज्य। फ्रेंड्स, असम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कॉलेज के लड़कियों के लिए निजुत मोइना नाम से एक अभियान को शुरू किया गया है। क्रिकेट की प्रतिष्ठित ईरानी कप 2024 को किसने जीता है? तो मुंबई की टीम ने। फ्रेंड्स, मुंबई की टीम ने वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित ईरानी कप खिताब को हाल ही में जीता है। इसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिरोडी पुरस्कार को जीता है। तो दो व्यक्तियों का नाम इसमें आता है, वेरा वरोनोवा तथा यसाबेल अगस्टीना। फ्रेंड्स, इन्हें जैव विविधता के लिए मिरोडी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो पंकज अग्रवाल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर्स बना है? तो लेस। फ्रेंड्स, लेस यह कंपनी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो मॉरिशस। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप था जिसका नाम था चागोस द्वीप। इसे हाल ही में मॉरिशस देश को ब्रिटेन ने सौंप दिया है। किसने दूसरा विजेक ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो अंगद चीमा। अंगद चीमा ने दूसरा विजेक ओपन 2024 के खिताब को जीता है। कहाँ के पश्मीना ऊन को GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया है? तो लद्दाख। फ्रेंड्स, लद्दाख का प्रसिद्ध ऊन है पश्मीना, इसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में किसे छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो प्रदीप गांधी। फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्हें छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ष 2024 के सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर डन, ये अमेरिका के निवासी हैं। फ्रेंड्स, इन्हें वर्ष 2024 के गणित के क्षेत्र का सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैबिनेट ने हाल ही में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो 5। फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में 5 अन्य भाषाओं को भारत के शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। फुटबॉल की प्रतिष्ठित सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, भारत ने फुटबॉल की प्रतिष्ठित सैफ अंडर-17, जिसमें अधिकतर 17 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, इस खिताब को जीत लिया है। कौन से राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान या योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है। कहाँ बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? तो मध्य प्रदेश यानी MP में बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन MP में किया गया है। PM मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? तो झारखंड। फ्रेंड्स, PM मोदी जी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की हाल ही में शुरुआत की थी। हाल ही में कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया है? तो बिहार में हाल ही में बापू टावर लोकार्पण किया गया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में, इसे भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, विराट कोहली। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया है। किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा हाल ही में दिया है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। 54th दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती। फ्रेंड्स, 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। आईफा अवार्ड्स 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो शाहरुख खान। शाहरुख खान ने आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड।
फ्रेंड्स इसमें भारत 58th पोजीशन पर रहा था। रैंकिंग है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो ब्रह्मोस, जो मुख्यतः जेट का निर्माण करती है। यह अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी हाल ही में बनी है। किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो मणिपुर। फ्रेंड्स मणिपुर का एंड्रो गांव हाल ही में सबसे बेस्ट पर्यटन गांव बना है। समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड। फ्रेंड्स इसे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काई योजना शुरू की है? तो मिजोरम। फ्रेंड्स मिजोरम राज्य की सरकार के द्वारा किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश के शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त किया गया है? तो मलेशिया। इसे भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला बिना कागज का चुनाव कराया गया है। इसे भी ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा था और 133 देशों की यानी 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 39वां स्थान इस इंडेक्स में दिया गया है। डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। फ्रेंड्स डीआरडीओ जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, इसने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद नाम के लाइट वेट यानी कि हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित की है। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बनकर उभरा है? तो आर्मेनिया। फ्रेंड्स इसे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत से सबसे अधिक हथियारों का आयात करता है आर्मेनिया, इसे ध्यान रखिएगा। मनकी-डिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा मनकी-डिया इस नाम के समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अमेरिका। फ्रेंड्स अमेरिका एशिया पावर सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत को एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बताया गया है। दूसरे स्थान पर चीन रहा है। इसमें भारत को तीसरा स्थान दिया गया है जापान के स्थान पर, यानी अब जापान इस सूचकांक में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27। सितंबर 2024 के दौरान किस राज्य में पहले गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र को चालू किया गया है? तो कर्नाटक। फ्रेंड्स इसे भी ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब इस नाम से अब पुणे एयरपोर्ट को जाना जाएगा। किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद बच्चन को। फ्रेंड्स यूके के संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से विनोद बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। सितंबर 2024 के दौरान भारत के विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो शंख एयरलाइंस इसका नाम है। इसे मंजूरी हाल ही में नए एयरलाइन के रूप में दी गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी कोनिडिला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सी भारतीय फिल्म 97th ऑस्कर्स पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित हुई है? तो लापता लेडीज। फ्रेंड्स लापता लेडीज को भारत की तरफ से 97th ऑस्कर्स पुरस्कार 2025 के लिए भेजा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिन्हा ने। भारत के पुरुष और महिला शतरंज खिलाड़ियों ने कहाँ स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों 45वें शतरंज ओलंपियाड में जो हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बोस्टन और लॉस एंजल्स शहर में, जो कि अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर हैं, यहाँ पर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। इसकी घोषणा भारत के पीएम मोदी जी ने की है। वर्ष 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर में इनका वितरण किया जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। फ्रेंड्स क्वाड जो कि 4 देशों का एक इस शिखर सम्मेलन को 2025 में होस्ट करेगा भारत। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो संग्राम सिंह, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश के वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ओमान। फ्रेंड्स ओमान और भारत की वायुसेना ने पूर्वी ब्रिज 7 यानी ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास को हाल ही में पूर्ण किया है। हाल ही में किसे फीडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैग्नस कार्लसन
और जुडिथ पोलकर को, इनका भी नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। साल 2024 के दौरान किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो ताइवान। ताइवान ने दोस्तों साल 2024 में क्रॉस स्टेट जोड़ों को समलैंगिक विवाह की मान्यता देती है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो केरल स्टेट ने। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में यह पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो चीन। चीन में तूफान पुलासन ने हाल ही में कहर मचाया था। वर्ष 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो दोस्तों शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे शुभांशु शुक्ला। पीएम मोदी जी ने कहाँ पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? तो अमरावती में पीएम मोदी जी ने पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है। हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका शुभारंभ किया है। 19वां दिव्य कला मेला हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को जीता है? तो पंजाब। फ्रेंड्स 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को पंजाब स्टेट ने जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को लागू किया है? तो उत्तराखंड। अब ऐतिहासिक संपत्ति को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उस क्षति की वसूली की जाएगी उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ध्रुवी पटेल ने इस टाइटल को जीत लिया है, जिसका नाम है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। टाइम्स पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है, यानी कि पहले स्थान पर रही है? तो एप्पल। एप्पल टाइम्स पत्रिका की 2024 के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में पहले स्थान पर रही है। हाल ही में जारी खबरों के अनुसार भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2028 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। हाल ही में WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन। जॉर्डन को WHO ने कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो भेल को। भेल को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? मोहना सिंह। फ्रेंड्स इनका भी नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल का शुभारंभ किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने। ये भारत की वित्त मंत्री हैं। किस राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो तेलंगाना में। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। किस देश की महिला टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। पीएम मोदी जी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ हाल ही में किया है? तो उड़ीसा में। सुभद्रा योजना को पीएम मोदी जी ने उड़ीसा में लॉन्च किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो संतोष कश्यप जी को भारतीय राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो पाकिस्तान की यह रहने वाली है और ये ICC के अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला हैं। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नमो भारत रैपिड रेल। अब वंदे मेट्रो को नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा। यस IIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ऐश्वर्या राय ने इस पुरस्कार को जीत लिया है। हाल ही में किसके द्वारा चामरान-1 उपग्रह यानी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो ईरान देश ने चामरान-1 उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में दोस्तों उपराष्ट्रपति जी ने संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। इसे भी ध्यान रखिएगा। ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो एंडरसन पीटर्स ने। फ्रेंड्स ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब यानी गोल्ड मेडल एंडरसन पीटर्स ने, जबकि सिल्वर मेडल जीता है भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया था? तो इजराइल ने। इसे भी ध्यान रखिएगा। कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 में पहुंच गया है? तो भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 में पहुंच गया है। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध को लगाया है? तो तजाकिस्तान ने हिजाब पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चक्रवात बेबिंका ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस। साउथ ईस्ट एशिया के देश फिलीपींस को चक्रवात बेबिंका ने हाल ही में प्रभावित किया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो बी श्रीनिवास को अमित शाह जी ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। 55वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो गोवा में। इसे भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगला है आयुष सुविधा वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश। आयुष सुविधा देने वाले राज्यों के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 में कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्राजील में। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 में संपन्न हुई है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया। फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीरदास। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो श्री विजयपुरम। दोस्तों, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने कौन सा ऐप हाल ही में लॉन्च किया है? तो रंगील मछली नाम के ऐप को इन्होंने लॉन्च किया है। कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो मैक्सिको। फ्रेंड्स, मैक्सिको याद रखिएगा। अब यहाँ के मतदाता सभी स्तर के न्यायाधीशों का चुनाव करेंगे। किसे 79th महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश में स्थान मिला? तो फिलिस्तीन। फिलिस्तीन 79th महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में शामिल हुआ है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? प्रशांति राम ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा बना है? तो भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो नेपाल। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश बना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पर रहा है? तो सूरत। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया। इसमें पहले स्थान पर गुजरात का सूरत शहर रहा है। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने। फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी ओपन जो कि टेनिस की प्रतियोगिता है, साल भर में 4 प्रतियोगिताएं मुख्यतः टेनिस की आयोजित की जाती हैं। उनमें से आखिरी अमेरिकी ओपन 2024 के मेंस सिंगल्स का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया था? तो एस जयशंकर जी ने इसे संबोधित किया था। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन यह भी है। नवदीप सिंह भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। ये पेरिस में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा था? तो चीन। फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे और कितने गोल्ड जीते थे, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आप सभी से एक निवेदन भी है कि अगर आप सभी को मेरा सपोर्ट करना है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नुआखाई उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में। नुआखाई उत्सव काफ़ी ज़्यादा फेमस उत्सव है। इसे उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? तो बेलारूस की आरेना सेबलंका ने। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने और अमेरिकी ओपन महिला सिंगल्स का खिताब बेलारूस के आरेना सेबलंका ने जीता है। किस राज्य के विधानसभा में दल बदलियों के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा विधान किया गया है। 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोनाल्डो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया था। तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह को पेरिस पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह के दौरान भारत का फ्लैग इन्हीं के द्वारा होस्ट किया गया था। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी ने द हिंदू कॉफी टेबल बुक का हाल ही में विमोचन किया है। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? जूडो में। जूडो में दोस्तों पैरालंपिक खेलों के दौरान कपिल परमार जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। फ्रेंड्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 199। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव,
भारत के ये केंद्रीय मंत्री हैं। इन्हें टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। इसे फिक्की का यूथ आइकॉन नामित किया गया है। तो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बने हैं। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। दोस्तों डूरंड कप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को हाल ही में पेरिस ओलंपिक के दौरान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। किस देश के फिल्म निर्माता हयायो मियाजाकी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जापान के दोस्तों ये फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है हयायो मियाजाकी। इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। हाल ही में किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? तो नाल्को कंपनी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड्स नेपाल देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड को जीता है। किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो केरल टूरिज्म को पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? तो ब्राजील। फ्रेंड्स इसे भी ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, ब्राजील देश के सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर इसे निलंबित कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा बधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? बधावन पोर्ट का शुभारंभ दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। कहाँ के ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो झारखंड स्टेट के ट्रांसजेंडर है अमीर महतो। इन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर हाल ही में नियुक्ति की गई है। विस्तारा एयरलाइंस किस एयरलाइंस में विलय होगा? तो एयर इंडिया में। फ्रेंड्स इसे भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में सी बॉक्स नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा निशानेबाजी यानी कि शूटिंग में। पेरिस पैरालंपिक यानी दिव्यांगों के ओलंपिक में अवनी लेखरा शूटिंग के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल को अपने नाम किया था। नेक्स्ट है किस राज्य के तट पर उठे चक्रवाती तूफान आसना के कारण अलर्ट जारी किया गया था? तो गुजरात में उठे तूफान आसना के कारण हाल ही में अलर्ट जारी किया गया था। टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते थे? तो 5 पदक दोस्तों टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में जीते थे। किसने अपनी पहली लंबी दूरी तक मार करने वाली ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? तो बम का नाम है दोस्तों गौरव। इसका सफल परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो करेक्ट आंसर होगा 71st। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर था, जबकि अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर रहा था। किसने भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने। फ्रेंड्स इसे भी ध्यान रखिएगा, भारत के स्टार निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में वजन बढ़ने के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर होगा विनेश फोगाट। फ्रेंड्स इसे भी ध्यान रखिएगा, भारत की महिला कुश्ती पहलवान है विनेश फोगाट। इन्हें 50 किलोग्राम भार वर्ग में पेरिस ओलंपिक में कुश्ती मुकाबले के दौरान अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इनका वजन बढ़ गया था और इस घोषणा के बाद इन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी थी। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस संस्था ने इस सूची को जारी किया है? तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 ने इसे जारी किया था। प्रतिवर्ष 23 अगस्त को भारत कौन सा दिवस मनाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया और इस बार यानी वर्ष 2024 में इसका थीम था टचिंग द लाइव्स वाइल टचिंग द मून। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी और केरल के चुलानूर को क्या घोषित किया है? तो मोर अभ्यारण्य।
ये 2 स्टेट के मोर अभ्यारण्य होंगे, इन्हें ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चित रही लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना, ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष कौन सा दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाएगा। 12 अगस्त को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में से किस स्थान पर है? तो 39 स्थान पर है भारत पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में, और इसे जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कहाँ के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बांग्लादेश। शेख हसीना ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। 28वां दिल्ली पुस्तक मेला हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ था? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28वां दिल्ली पुस्तक मेला यह भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया है। 6 से लेकर 8 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली ने किसकी मेजबानी की? तो प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2024 में नई दिल्ली ने की है, यानी कि भारत ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसके संसद को संबोधित किया? तो फिजी देश के, दोस्तों फिजी की राजधानी सुआ है और यहाँ पर गई हुई थी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने फिजी के संसद को संबोधित किया था। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी के स्थान पर नई यूपीएससी अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन जी। नेक्स्ट है, किसने ग्लोबल वाटर टैंक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार जीता है? केंद्रीय जल आयोग ने इस पुरस्कार को जीता है। हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने संसद में शपथ ली है? तो ईरान के नए राष्ट्रपति दोस्तों बने हैं मसूद पेजस्कियान, इनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम का डाक टिकट हाल ही में जारी किया है? तो नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत सा देश है दोस्तों लाओस। इसने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम के नाम पर डाक टिकट को जारी किया है। इस राज्य के सादो द्वीप साने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो राजस्थान की ये द्वीप हैं, राजस्थान की ये खदानें हैं जिन्हें यूनेस्को के विरासत में दर्जा मिला है। किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस के उपाधि से सम्मानित किया है? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आईआईटी खड़गपुर। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? तो मनु भाकर काफ़ी ज़्यादा चर्चों में ये भी रही थी। फ्रेंड्स मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान कांस्य पदक इन्होंने जीता था। वर्ष 2024 का महिला एशिया कप किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका ने। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, वर्ष 2024 के एशिया कप जो कि महिलाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसे श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर जीत लिया है। कहाँ के मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को ने विरासत का दर्जा दिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को ने विरासत का दर्जा दिया है। डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे थे? तो अचंत शरद कमल। फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और पीवी सिंधु ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह यानी ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था, यानी कि भारतीय दल के ये ध्वजवाहक रहे थे। कौन से खेल से संबंधित है ये दोनों ही खिलाड़ी, इसे भी ध्यान रखिएगा। आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो लाओस। आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? तो मंगोलिया। फ्रेंड्स मंगोलिया देश और भारत के बीच में खान क्वेस्ट नाम का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हाल ही में हुआ है। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन को जारी किया है? तो शाहरुख खान। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने गोल्डन कॉइन को जारी किया है।
विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो लंदन। इसे भी ध्यान रखिएगा। किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया था? तो नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की धर्मपत्नी को दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा था? तो फ्रेंड्स सिंगापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। इस रिपोर्ट को जारी किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने। भारत इस सूचकांक में 82वें स्थान यानी 82वें स्थान पर रहा था। किस राज्य के चराई देव मोइदमस को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स असम। असम राज्य का एक खूबसूरत सा स्थल है चराई देव मोइदमस। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो सिक्किम। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। किस देश ने विश्व के पहले कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो चीन ने विश्व के पहले फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। 65th अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो अमेरिका। भारत इस सूचकांक में चौथे स्थान पर रहा था और यह 65th अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड था। इसे ध्यान रखिएगा। किसे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राहुल गांधी जी, जो कि वर्तमान में विपक्ष के नेता भी हैं, इन्हें ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की हाल ही में घोषणा की है? तो नासा। नासा नाम की एजेंसी, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया? तो मुंबई में। इसे भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया? तो तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2024 में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो असम। असम ने इस अधिनियम को निरस्त किया है। जुलाई 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा मॉरिशस। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस देश गए थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। इन्होंने यहाँ पर मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया था। वर्ष 2024 में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी कि बेहतर प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश। जुलाई 2024 में भारत के पहले राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया था। जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 35वां राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो कजाकिस्तान में। इसे भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में की है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना और लड़का भाव योजना की शुरुआत की है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ हाल ही में जुलाई 2024 में किया था? तो करेक्ट आंसर होगा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। दोस्तों वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ हमारे देश के वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। हरेला पर्व को हाल ही में कहाँ मनाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। जुलाई 2024 में कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा इंदौर एमपी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका कप को जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। फ्रेंड्स कोपा अमेरिका कप में मुख्यतः दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के देश भाग लेते हैं और 16वीं बार कोपा अमेरिका कप का खिताब, जो कि फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, इसे अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर जीता है। जुलाई 2024 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? करेक्ट आंसर होगा एमपी में। जुलाई 2024 में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहले पक्षी गैलरी को खोला गया है? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में। जुलाई 2024 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा केरल। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केरल राज्य शीर्ष पर रहा। इसे जारी किया गया है भारत के थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा। किस देश के फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स स्पेन। जिस प्रकार से मैंने आपको पीछे बताया कि कोपा अमेरिका कप में मुख्यतः दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के देश खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार से यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसे चौथी बार जीता है स्पेन ने।
स्पेन ने यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। जुलाई 2024 में किसने विंबलडन 2024 का पुरुष एकल और महिला एकल खिताब जीता है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। विंबलडन 2024 जो कि ब्रिटेन में आयोजित किया जाता है, इसके मेंस सिंगल्स का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने और महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर हाल ही में कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा मोदी जी। एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। जुलाई 2024 में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना थाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, यह भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना है जो थाणे को बोरीवली से जोड़ता है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? करेक्ट आंसर होगा मलेशिया देश के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? करेक्ट आंसर होगा 25 जून को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2024 में कहाँ साइबर सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। जुलाई 2024 में भारतीय वायुसेना ने कहाँ आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है? करेक्ट आंसर होगा डार्विन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने अभ्यास पिच ब्लैक को किया है। जुलाई 2024 में कौन न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडी के अध्यक्ष बने हैं? करेक्ट आंसर होगा रजत शर्मा। फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिएगा। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडी के अध्यक्ष रजत शर्मा जी बने हैं। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। जुलाई 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2024 में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो तमिल लेखिका शिव शंकरी को। जुलाई 2024 में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स, यह संपन्न हुआ नई दिल्ली, भारत में। किस राज्य ने एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने इस योजना को शुरुआत की है। किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पी गीता को के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर होगा जी किशन रेड्डी ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में बना है। 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा हाल ही में की है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत के क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा, विराट कोहली तथा रविंद्र जडेजा ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद संन्यास की घोषणा कर दी थी। यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा अब यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा संजना ठाकुर ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा मझगांव डॉक बिल्डर्स ने। फ्रेंड्स, यह शिप निर्माण की एक संस्था है जिसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा भारत सरकार ने दिया है। जून 2024 में कौन भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात साझेदारी बनकर उभरा है? तो करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? करेक्ट आंसर होगा पराग्वे। यह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य बना है। नेक्स्ट है, जून 2024 में किसे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा मार्क रूटे को। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स चीन। इसे भी ध्यान रखिएगा। जून 2024 में T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल के बाद किसने जीता? तो दोस्तों, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब को जीत लिया है 17 साल के बाद। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन वर्तमान में भारत की क्रिकेट टीम है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? तो भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। फ्रेंड्स, इन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 में शानदार प्रदर्शन के कारण प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन है, भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज की आपकी 300 क्वेश्चंस की मैराथन क्लास यहीं पर संपन्न होती है।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।